Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 2nd of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Overseeing. Overseeing का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सुपरविजन या देखरेख. ओवरसाइट्स, ओवरसाइट का मतलब होता है ओमिशन या चूक, राइट? तो मतलब देखरेख या निगरानी में चूक. ऑन स्मॉल सेविंग कट, देखो ऑन स्मॉल सेविंग कट. अब जितने भी स्मॉल सेविंग्स, यहाँ पर आज हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं, जितने भी स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है या जितने भी अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर सरकार ने क्या किया, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले स्मॉल सेविंग्स के ऊपर मिलता था, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं इंडिया स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंडिया का जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे बोल सकते सिस्टम कह सकते हो आप. विटनेस अनप्रेसिडेंटेड ओवरनाइट वोलेटिलिटी. देखिए अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो. ओवरनाइट का मतलब सडनली एकदम कह सकते हो. वोलेटिलिटी का मतलब जो होता है, आप जिसको बोल सकते हो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसको अस्थिरता बोल सकते हैं. इन रेट्स दिस वीक, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्मॉल सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सिस्टम है, उसने किस चीज का सामना किया, विटनेस किस चीज को किया कि सडनली उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लैक्चुएशन दिखाई पड़ा, उसके अंदर बहुत ज्यादा अस्थिरता दिखाई पड़ी, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई पड़े. ये अचानक से हो गया. इस तरह के जो चेंजेस है वो पहले कभी भी दिखाई नहीं पड़े. ऑन वेंसडे इवनिंग, अगर पिछले बुधवार की शाम की बात की जाए, द बजट डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसने क्या किया, रिवाइज किया डाउनवर्ड द रेट इंटरेस्ट पेबल ऑन द स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द अप्रैल जून 21 क्वार्टर्स. अगर बात की जाए जो हमारा 2021 की अगर बात की जाती है, तो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर जो कि अप्रैल से जून के बीच में आएगा, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है स्मॉल सेविंग्स के ऊपर, तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 110 बेसिक पॉइंट्स. मतलब कितना कम कर दिया, 40 पॉइंट से लेकर 110 पॉइंट्स तक जो बेसिस पॉइंट्स है, उस तक उसको कम कर दिया है. द रिटर्न ऑन द मोस्ट पॉपुलर पीपीएफ, मतलब जो रिटर्न मिलता था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट वगैरह जो मिलता था पीपीएफ के ऊपर, प्रोविडेंट फंड वगैरह के ऊपर मिलता था, वो पैक्ड का मतलब यहां पर हो गया फैग, लगा हुआ, एट 6.4%, द लोएस्ट लेवल इन 46 ईयर. और मतलब उसको क्या कर दिया गया, जो मतलब पीएफ के ऊपर जो 6.4% जो रेट मिलता था, द लोवेस्ट लेवल इन 46 ईयर, पिछले अगर 46 साल की अगर बात की जाए, तो उसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा क्या था, एक सरप्राइजिंग था गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का एक्शन लिया जाना. द गवर्नमेंट हैड रिफ्रेन का मतलब जो होता है अपने आप को किसी चीज से दूर रखना, फ्रॉम ट्वीकिंग का मतलब हो गया मॉडिफाइंग, फेरबदल, दीज रेट्स फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स. हालांकि जो सरकार है वो क्या कर रही थी, मतलब इनके अंदर चेंजेस तो करना चाह रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार ने अपने आप को रोके रखा, रिफ्रेन रखा, जिससे कि वो ट्वीकिंग ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर. पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर बात की जाए, after effecting a similarly sharp cut in quarter number 1 2021. अगर पिछले साल की अगर बात की जाए, तो जो क्वार्टर 1 था हमारा, इसी पर्टिकुलर टाइम का, जो कि अप्रैल से जून के बीच की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर भी हमें क्या दिखाई पड़ा था, एक शार्प कट दिखाई पड़ा था. और उसके बाद सरकार ने क्या किया, आगे आने वाले जो 3 क्वार्टर्स थे, तो उसमें कोशिश की कि भी किसी भी तरह का मॉडिफाई ना किया जाए. When the PPF interest was pruned, जब प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट मिलता है, उस सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो प्रून्ड का मतलब हो गया, देखिए ऑब्लिट्रेट का मतलब है काटना. जब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया गया फ्रॉम 7.9 टू 7%. देखो पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था इसके ऊपर, पीपीएफ के ऊपर 7.9% मिलता था, लेकिन उसको बाद में कम करके 7.1% कर दिया गया. हालांकि बाय अर्ली थर्सडे, लेकिन जैसे ही थर्सडे आया आपका,
वी बार आया, द रेट कट्स हैड डिसअपीयर्ड, जो रेट्स कम कर दिए गए थे उसको अचानक से वो अदृश्य हो गए, उनको दोबारा से हटा लिया गया। एंड द स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यथास्थिति। रीइंस्टेटेड का मतलब फिर से बहाल करना, रिज्यूम करना। यानी कि वेंसडे इवनिंग को क्या किया गया था, उन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर लिया गया, लेकिन अगले ही दिन थर्सडे को क्या किया गया, फिर उनको दोबारा से फिर से बहाल कर दिया गया। जैसे वो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दोबारा से उसको बहाल कर दिया गया। फॉलोइंग ए ट्वीट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और ये बात किसने मतलब किसने बताई, ये बात जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये बात बताई। द ओनली एक्सप्लेनेशन, और अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए, ऑर्डर्स इश्यूड बाय ओवरसाइट शैल बी विथड्रॉन। ओवरसाइट का मतलब ये जो भूल हुई है ना, इस ऑर्डर्स के अंदर जो भूल हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश की गई है कि ये गलती से हुआ है, डेलिबरेटली नहीं हुआ है, और ये जो भूल हुई है शैल बी विड्रॉन, और इसको क्या कर लिया जाएगा, इसको पीछे हटा लिया जाएगा, इस भूल को सुधार लिया जाएगा, इसको पीछे हटा लिया जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए गए थे उसको क्या कर दिया जाएगा, दोबारा से जैसे पहले हुआ करते थे वैसे उनको दोबारा से उसी स्थिति में ले आया जाएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विटनेस आपका V2 यानी पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया, रिवाइज भी आपने पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। सेविंग्स, ये हमेशा सेविंग्स ही होता है। अगर बात की जाए इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका नाउन हो गया, तो सेविंग यहाँ पर आपका V1 प्लस ING जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पर। वो पैक्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। हैड रिफ्रेन, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया जो कि पास्ट परफेक्ट है, और रिफ्रेन हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेकर चलता है, यानी प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है, और फ्रॉम के बाद आप हमेशा जीरो यूज करते हो। V1 प्लस ING आपने यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म फिर आपने यूज कर लिया पैसिव स्ट्रक्चर वाज प्रूव्ड जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। शेल बी विड्रॉन, शेल आपका वैसे मॉडल वर्ब हो गया, बाद में आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म। जो ब्लू कलर में है वो आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, और जो पर्पल कलर में है वो आपके फ्रेजेस है, और ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इट्स नॉट क्लियर, मतलब ये बात स्पष्ट नहीं है। इट्स नॉट क्लियर हुज ओवरनाइट, मतलब ये जो भूल है वो किसकी है, किसने ये भूल की है। हुज ओवरनाइट लेड टू द रेट्स बीइंग कट, मतलब जिसकी वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किए गए, कट किए गए हैं। अभी सरकार ने तो क्या बोला है कि ये गलती से हुआ है, राइट। तो अब बात की क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये किसकी भूल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मतलब बुधवार को कम किया गया, थर्सडे को अगर उसको फिर दोबारा से उसी स्थिति में लाया गया जो पहले थे, तो ये भूल एक्चुअल में है किसकी, इन द प्रोसेस। अगर बात की जाए प्रक्रिया की, इन द प्रोसेस, द इंटेंट की बात की जाए तो इम्प्लीकेशन, इरादा, हैज बीन रिवील, लेकिन जो सरकार का जो इरादा है ना वो साफ साफ उजागर हो गया। रिवील का मतलब होता है किसी चीज का उजागर होना, लेकिन सरकार का जो एक इरादा है सेविंग्स को लेकर वो उसका कहीं ना कहीं क्या हो गया, रिवील हो गया है। इवन इफ, इसके बावजूद, द इम्पैक्ट इज डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब पोस्टपोन करना, स्थगित करना, लेकिन इसके बावजूद अभी जो इम्पैक्ट है उसका प्रभाव है उसको थोड़े टाइम के लिए क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया गया था, बाद में इसको रिज्यूम कर दिया गया, बाद में उसी यानी स्टेटस क्यो के अंदर, उसी यथास्थिति के अंदर उसको लाया गया दोबारा से। श्योरली, निश्चित ही, वेंसडे ऑर्डर अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब श्योरली अगर इस बात को किया जाए, जो वेंसडे को जो ऑर्डर दिए गए थे, जो हमारी कॉम्पिटेंट मतलब जो बहुत ही टैलेंटेड जो अथॉरिटी है, मतलब उसने अप्रूव किया था, वाज नॉट बेस्ड ऑन रैंडम नंबर्स कीड इन। अब ये नहीं है कि मतलब कोई नंबर्स, रैंडम नंबर्स के जरिए उसको क्या किया गया था, उन ऑर्डर्स को पास किया गया था, उसको अप्रूवल दिया था। कीड इन का मतलब होता है, देखिए, पुट इनटू इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर्स, मतलब कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स वगैरह में फीड करना, उसको बोल सकते हैं कीड इन। एंड नोटिफाइड, और उसको लोगों को नोटिफाई, सूचित करना। इन इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनइंटेंशनली, अनजाने में। अमिस्ट, बीच में। और फ्लरी ऑफ, फ्लरी का मतलब आप बोल सकते हैं bewilderment, घबराहट। द लास्ट मिनट, इकोनॉमी रिलेटेड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और मतलब जो लास्ट ईयर था हमारा फाइनेंशियल ईयर का 21 2021 के बीच का जो लास्ट ईयर जो हमारा फाइनेंशियल
जो डे था 31 मार्च, अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने मतलब अनजाने में आकर या घबराहट में आकर ये डिसीजन लिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो इंटेंट है, इम्प्लीकेशन है, वो इरादा जो है उसको कुछ टाइम के लिए तो डेफर कर दिया गया है, उसको कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो सरकार का जो इरादा है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, इस बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, दैट द ओवरसाइट जो जो भूल हुई है इज ऑन द ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी पार्ट। जो ब्यूरोक्रेसी मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं सरकार के, उनकी बात की जा रही है कि इस बात का विश्वास करना, ये जो गलती हुई है वो सरकार के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके पार्ट पर हुई है, इस बात का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। फॉर फॉर इट सिंपली एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव का मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना। द स्टेटेड पॉलिसी डिसीजन टू लिंक स्मॉल सेविंग्स रेस टू इंटरेस्ट पेड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल टेन्योर एवरी क्वार्टर। लेकिन इस बात का विश्वास करना कि ये जो गलती हुई है वो ब्यूरोक्रेसी पार्ट पे हुई है, सरकार के ऑफिशियल्स के पार्ट पर हुई है, लेकिन फॉर इट सिंपली एग्जीक्यूटेड। लेकिन इसको किस बात से एग्जीक्यूट किया गया कि जो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है, जो डिसीजन है, किनको लेकर, स्मॉल लिंक जो सेविंग अकाउंट्स है उनको लेकर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, और उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के ऊपर भी, ऑन ए कंपेरेबल टेन्योर, टेन्योर का मतलब एक कार्यकाल, जो एक पीरियड की बात करते हैं, एवरी क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो एक मंशा है, सरकार का जो इरादा है कि किस तरीके से वो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर किस तरीके से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है। तो ये जो सरकार का एक इम्प्लीकेशन है, जो इरादा है, इंटेंट है, उसको साफ साफ पता चल गया। लेकिन इस तरीके से सरकार की ये बात को टालना कि ये तो ब्यूरोक्रेसी मतलब एक भूल हो गई है, अचानक से मतलब गलती हो गई है, तो मतलब, लेकिन इस बात को थोड़ा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सो वन मस्ट डिड्यूस, देखो, सो वन मस्ट डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब हो गया कंक्लूजन निकालना, परिणाम निकालना। कोई भी इंसान इस बात का परिणाम ये निकालेगा, द ओवरसाइट, ये जो भूल हुई है, इज द ऑन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्ट। ये मतलब अगर बात की जाए, ये ब्यूरोक्रेसी पार्ट के ऊपर ये मिस्टेक नहीं हुई है कि मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उसके पार्ट में मिस्टेक हुई है, बल्कि ये तो एक पॉलिटिकल क्या है, एक पॉलिटिकल भूल है। पॉलिटिकल राजनीतिक मतलब क्या है, राजनीतिक इसका एजेंडा था, राजनीतिक इसका एजेंडा था, ऑन द टाइमिंग एंड ऑन द टाइमिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग। और जिसको इम्प्लीकेशन का मतलब इस चीज को इंप्लीमेंट करना, और किस किस टाइम इसको इंप्लीमेंट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो ये एक राजनीतिक क्या थी, भूल थी। द रिक्वायर्ड डिसीजंस एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी, मतलब जिस तरह का डिसीजन लिया गया, एक्सटेंट का मतलब यहाँ पर हो गया प्रेजेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो वर्तमान में जो डिसीजन लिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया गया था, तो ये पॉलिटिकल क्या है, एक पॉलिटिकल एक भूल है, ना कि ये ब्यूरोक्रेसी की भूल है, राइट। द क्लिंचिंग, क्लिंचिंग का मतलब यहाँ पर हो गया आपका सिक्योरिंग, जकड़ना। फैक्टर मतलब एक मुख्य, एक जिसको आप बोल सकते हो एक ऐसा फैक्टर क्या है, द 5 इलेक्शन पोल्स, आगे आने वाला जो 5 इलेक्शन पोल्स है, ये एक क्या है, क्लिंचिंग फैक्टर है, ये एक मेन फैक्टर है, जिसकी वजह से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम किया गया है। सरकार इस बात को बोल रही है कि वो गलती से हो गया, लेकिन अब गलती से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन सरकार की जो एक्चुअल में जो इरादा है, जो इंटेंट है, वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन उस इंटेंट को कुछ टाइम के लिए तो पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे इसका इंपैक्ट देखेंगे क्या होने वाला है। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। सबसे पहले अगर बात करते हैं बीइंग कट, यहाँ पे आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है, ये जीरेंड हो गया आपका बीइंग, और उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया कट का, थर्ड फॉर्म कटी होता है। हैज बीन रिवील्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, बाद में बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। इज डेफर्ड, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद यानी बी का फर्स्ट फॉर्म इज होता है, तो यहाँ पर आपने V3 यूज कर लिया। टू बिलीव आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। द क्लिंचिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि इन्फिनेटिव का, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। द गवर्नमेंट, अगर सरकार की बात की जाए, द गवर्नमेंट दैट हैज प्रेजेंट इट आउट, प्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज का डेयर, डेयर यानी किसी चीज का सामना करना, आउट ऑन अपोजिशन मतलब जो दूसरी जो विरोधी पार्टीज हैं उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर जाइब्स,
जाइब्स का मतलब हो गया सरकाजम, ताना। तो दूसरी जो अपोजिट पार्टीज है उन्होंने क्या किया, सरकार के ऊपर ताने लगाए हैं, और सरकार ने उन तानों का बड़े डेयर तरीके से, हिम्मत हिम्मत वाले तरीके से उसका सामना किया है। और क्या क्या सरकार के ऊपर सरकाजम लगे हैं, क्या क्या उसके ऊपर ताने कसे गए हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि सरकार मतलब इसकी वजह से मतलब क्या हुई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है सरकार के ऊपर, इस तरह के मतलब क्या लगे, सरकाजम मतलब ताने लगे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया आपका महंगाई, महंगाई बढ़ गई है, अलोंग विद सॉरिंग फ्यूल प्राइसेस, और जो पेट्रोल के जो प्राइसेस वगैरह है वो भी सॉरिंग है, मतलब वो भी रॉकेटिंग मतलब हो गया, आसमान को छू रही है। कुड इट अफोर्ड, द गवर्नमेंट कुड इल अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब किसी चीज को जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती टू यील्ड, यील्ड का मतलब होगा टू एक्सेप्ट, कंसीड करना, स्वीकार करना, और फ्रेश टेकिंग पॉइंट। अब सरकार इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इस तरह का कोई स्टेप उठाए, द स्क्वीजिंग ऑफ मिडिल क्लास, जिससे कि जो मतलब क्या हो, कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका क्या हो जाए, स्क्वीज का मतलब ऐसे क्या होता है, बिल्कुल जूस निकाल देना, मतलब जो मिडिल मिडिल क्लास के लोग हैं उनको स्क्वीज करके रख देना, निचोड़ कर रख देना। एंड द सीनियर सिटीजन्स, और जो सीनियर सिटीजन्स है उनको निचोड़ कर रख देना, क्योंकि अगर उनकी सेविंग्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर उसको कम कर दिया जाएगा, तो ये बात जो है सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। एज इफ as if as so even as they brace up for the fresh tax on the provident fund incomes, even if they brace up का मतलब होता है to be strong और courageous, मतलब even if they brace up, इसके बावजूद मतलब क्या है, वो जो सामना करते हैं for the fresh tax on provident fund incomes, provident fund के ऊपर जो मतलब जो उनको बेनिफिट होता है उसके ऊपर जो टैक्स देते हैं, इसके बावजूद जो लोग हैं क्या है, मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर उनका जो सेविंग है उसके ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, तो ये सरकार इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लोग अपना टैक्स भी तो पे करते हैं। दिस रोल बैक, रोल बैक का मतलब हो गया यहाँ पे विड्रॉ करना, वापस लेना। और सरकार ने ये जो डिसीजन अभी लिया था वेंसडे को और थर्सडे को वापस ले लिया, इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ पोस्ट हैज पॉलिसी एडोकिज्म। एडोकिज्म का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मेड और डन विदाउट एनी प्लानिंग, कोई भी ऐसी मतलब एक्टिविटी या कोई भी ऐसा पॉलिसी जब आप क्या करते हो जिसको बिना कोई प्लानिंग के आप बना देते हो, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, तो सरकार का ये जो रोल बैक है ना, ये जो रोल बैक है, विड्रॉ करना, इस तरीके से पीछे हटना, ये इस बात को दिखाता है कि सरकार का कोई इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर किस वजह से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया गया था, ये सरकार का कहीं ना कहीं मतलब क्या दिखाता है, ये एक तरीके से मतलब प्लानिंग दिखाता है जो कि बिल्कुल भी जिसके ऊपर सोचा नहीं गया, एक ऐसी प्लानिंग जिसके ऊपर कंसीडर ही नहीं किया गया। और इस तरह के इंसिडेंसेस जो थे, अगर बात करें इंस्टेंसेस हैं जो इस तरह के जो उदाहरण है वो पहले भी हो चुके हैं, पहली बार नहीं हुआ है। बट इट मे मेक द गवर्नमेंट, बट इट मे, लेकिन सरकार की अगर बात की जाए, इट मेक द गवर्नमेंट 2 लाख, सॉरी 12.5 लाख करोड़ बोरिंग plan for the year harder, as central bank has been complaining of the high small saving rates as they tend to lower interest rates। देखिए अब वो कह रहे हैं कि सरकार का इस तरीके से स्टेप लेना, तो ये बहुत ऑब्वियसली बात है, सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। और अगर अब बात की जाए कि सरकार के आगे आने वाले जो प्लान है फॉर द ईयर, मतलब ये जो अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22 की अगर बात की जाए, तो सरकार को कम से कम 12 लाख 5.05 मतलब लाख करोड़ बोरिंग लेनी, उधारी लेनी है। और ये उधारी वैसे आएगी कहां से, और मतलब ऑब्वियसली बात है लोग सेविंग करेंगे वहीं से तो आएगी ना। बोरिंग प्लान फॉर द इयर्स हार्डर, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ने अक्सर इस बात की कंप्लेन की है, क्योंकि हाई स्मॉल सेविंग रेट्स, क्योंकि क्या होता है लोगों का जो अब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग सेविंग करेंगे, वो बैंक्स में जमा कराएंगे, सरकार के पास पैसा आएगा। अब लोग हैं, अगर देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा, तो लोग जो सेविंग करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट्स के अंदर, तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट सरकार दे रही है तो लोग सेविंग करेंगे। अगर अगर सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कम कर देगी, तो सेविंग के जो सेविंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हमें सेविंग करना चाहिए, सरकार सरकार सोचते है कि हमें लोग सेविंग कराए हमसे, या सेविंग अकाउंट में हम अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से लो इंटरेस्ट रेट क्या करता है, लोग सेविंग्स करना छोड़ देते हैं। अनदर इंस्टेंस, इसके साथ दूसरा उदाहरण अगर देखा जाए, द मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी
प्रैक्टिस ऑफ ऑयल कंपनीज फ्रीजिंग पंप प्राइसेस ड्यूरिंग इलेक्टोरल कैंपेन्स। अगर बात की जाए मतलब दूसरा मिस्टीरियस प्रैक्टिस अगर बात की जाए तो मतलब एक रहस्यमयी एक प्रैक्टिस, और दूसरी क्या है, ऑयल कंपनीज है ना, उन्होंने अपने प्राइसेस को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है। फ्रीज का मतलब फिक्स करना, उन्होंने फ्रीज करना प्राइसेस ड्यूरिंग इलेक्टोरल कैंपेन्स। और मतलब ये कब किया गया है, जबकि मतलब अब फिलहाल बहुत सारे स्टेट्स मतलब 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। और इस मतलब इलेक्शंस होने वाले हैं तो इलेक्शंस को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने प्राइसेस को भी क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया है। इवन दो ऑल इवन दो हालांकि ऑयल प्राइसेस आर डीरेगुलेटेड, हालांकि मतलब जो डीरेगुलेटेड का मतलब फ्री करना, मुक्त करना, एग्जेम्प्ट करना, टैक्स वगैरह से एग्जेम्प्ट करना। और ये जो बात की गई है मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार का जो मंशा वो क्या है, क्योंकि वो कंपेनी का बेनिफिट उठाना चाहती है, जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका बेनिफिट उठाना चाहती है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट की। अब देख लेते हैं हैज प्रेजेंट। देखो हैज प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद अपने V3 लगा दिया, गवर्नमेंट आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने हैज यूज कर लिया, राइट। अब बात कर लेते हैं हम टू यील्ड, ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 टेकिंग पॉइंट V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बोरिंग भी आपका V1 + ing प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हैज बीन कंप्लेनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया आपका, सेंट्रल बैंक सिंगुलर तो इसलिए हैज यूज कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव और उसके बाद बीन + V1 + ing हो जाता है आपका। फ्रीजिंग फिर क्या हो गया, ये फ्रीजिंग देखो फिर आपका V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आर डीरेगुलेटेड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ऑयल प्राइसेस प्लूरल था तो इसलिए आपने बी का प्लूरल फॉर्म आर होता है तो डीरेगुलेटेड आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द पीएम द पार्ट ऑफ हिज वन नेशन वन इलेक्शन। जो हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी हैं वो अक्सर क्या बोलते हैं, वो हमेशा एक स्लोगन देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन पीच। मतलब अक्सर वो क्या करते हैं, हमारा एक ही देश है उसका इलेक्शन का तरीका भी एक होना चाहिए। पीच मतलब अपनी स्पीच के अंदर कहते हैं हैज ऑफन सेड, उन्हें अक्सर बोला है दैट द वर्चुअली पेरेनियल पोल सीजन हिज डेवलपमेंट। वर्चुअली वैसे क्या होता है, वर्चुअल मतलब होता है जो कि आपका रियल नहीं होता, अनरियल होता है। पेरेनियल का मतलब हो गया चिरस्थायी, एवरलास्टिंग। पोल सीजन हिट्स डेवलपमेंट। अगर ऑब्वियसली बात की जाए देखें यहाँ पर मतलब बात की जा रही है कि जो हमारा इलेक्शन जो फिलहाल सीजन चला हुआ है तो इलेक्शन सीजन के अंदर किस बात को कंसीडर किया जाना चाहिए, जो मेन मुद्दा है वो डेवलपमेंट को मतलब क्या किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट को कंसीडर किया जाना चाहिए। ऑन द सेम नोट और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इफ गवर्नमेंट नीड परमिशन टू अनाउंस इनिशिएटिव व्हाइल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स। और अभी अगर बात की जाए तो मतलब फिलहाल जो गवर्नमेंट अगर इस तरह की पॉलिसीज लेकर आती है तो गवर्नमेंट के पार्ट पर ये मतलब जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करेगी कि अगर वो नई नई इनिशिएटिव अभी स्टार्ट कर रही है तो ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है कि वो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। और ये एक फेयर इलेक्शन नहीं होगा, ये एक फेयर फाइट नहीं होगी उन दूसरी अपोजिशन पार्टीज के लिए अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ नई इनिशिएटिव्स अभी स्टार्ट करती है। एनी डेविएशन, डेविएशन का मतलब है चेंज, डेविएशन का मतलब है डिफरेंस, चेंज और रिवर्सल फ्रॉम रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। और इस तरीके से अगर जो प्रशासनिक मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अगर सरकार चेंज करती है, उसको रिवर्स करती है तो ये चेंज नहीं होने चाहिए, शुड अट्रैक्ट। अगर इस तरह की सरकार क्या करती है, कोई डिसीजन को चेंज करती है, अट्रैक्ट द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होना चाहिए, रिव्यू। तो इस तरह की सरकार अगर कोई भी चेंजेस करती है जिससे कि वोटर्स को लुभाए जा सके तो उस केस में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको स्क्रूटनी करना चाहिए, उसको समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मतलब क्या ये जो पॉलिसी या क्या ये जो डिसीजन रिवर्सल किया है क्या इसका पर्पस सिर्फ वोटर्स को लुभाना है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, राइट। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन रहा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैज ऑफन सेड, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। नीड आपका क्या है, नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपका प्लूरल था तो यहाँ पे नीड आपने प्लूरल वर्ब यूज कर लिया। टू अनाउंस आपका इंफिनिटिव केस हो गया। 2 + V1 शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया, अट्रैक्ट। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं रिवीजन की।
देखिए वोलाटिलिटी का मीनिंग जो होता है, इसको आप बोल सकते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब जिस बात के लिए आप अनप्रिडिक्ट होते हैं, जिस जो बात आपके मतलब जो स्थिर नहीं होती, चेंज होती रहती है, उसके लिए बोल सकते हैं। पेरेनियल का जो मीनिंग होता है, पेरेनियल एक ऐसी चीज जो एवर लास्ट करती है, चीज स्थायी होती है, उसको पेरेनियल बोल सकते हैं। डेट्रेंट का मतलब जो होता है डिस्करेजिंग, जो मतलब क्या करती है, डिस्करेज करती है, प्रोत्साहन नहीं देती है। ओवरसाइट का मतलब हो गया ओमिशन, भूल जिसको आप बोल सकते हैं। पूरा का पूरा पैसेज इसी के ऊपर था आज। जाइब्स का मतलब होता है सरकाजम, जिसका मतलब होता है किसी को ताना कसना, या ओके सरकाजम आप जिसको बोल सकते हो, कमेंट करते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। देखो, इंडिया स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स विटनेस अनप्रेसिडेंटेड ओवरनाइट वोलेटिलिटी इन रेट्स दिस वीक। देखो, स्मॉल सेविंग नहीं बल्कि स्मॉल सेविंग्स होता है। क्या होता है ये? सेविंग अकाउंट नहीं होता बल्कि सेविंग्स अकाउंट होता है, तो सेविंग्स होता है ये, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट हैड रिफ्रेन्ड of tweaking these rates for the last 3 quarters। refrained अपने साथ preposition from लेकर चलता है, तो यहां पर from हो जाएगा आपका। It is difficult to believe that the oversight is at the bureaucracy part। at the bureaucracy part नहीं on रहेगा। किसके पार्ट पर है? मतलब ये बोला गया था कि जो ये मिस्टेक जो हुई है वो जो ब्यूरोक्रेसी हमारी उसके पार्ट पर हुई है, तो at नहीं बल्कि on आएगा। The PM has part of this one nation one election speech have often said the virtually perennial poll season hits development। तो पीएम आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपका हैज आना चाहिए क्योंकि आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये कॉमन एरर है आपकी। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड की, इडियम्स ऑफ, बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेक समबडी ब्लड रन कॉल्ड, मतलब किसी का खून ठंडा हो जाना। आप ऐसे बोल सकते हैं फ्राइटन समबडी मच, मतलब जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो तो उस टाइम आपका खून ठंडा पड़ जाता है, तो आप बोल सकते हैं दैट साउंड मेड माय ब्लड रन कोल्ड। मतलब जब मैंने वो साउंड सुना तो मेरा जो खून है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो मेक समबडी ब्लड रन कोल्ड का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। ईट समबडी वर्ड्स, मतलब जब अपने ही वर्ड्स को खा जाते हो, मतलब एडमिट दैट यू सेड वाज रॉन्ग, मतलब आप अपने ही वर्ड्स को दोबारा से मतलब क्या करते हो, च्यू कर जाते हो, ईट कर जाते हो, खा जाते हो। इट मींस आपने जो बोला वो गलत था, तो आप अपने वर्ड्स को दोबारा ले लेते हो। एट लास्ट आई हैड टू ईट माय वर्ड्स, मतलब मैंने जो बोला था मैंने एडमिट किया मैंने गलत बोला है, मैंने अपने शब्दों को वापस ले लिया। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड का जो मतलब होता है जो फेवरेट होता है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे राहुल इज ब्लू आइड बॉय इन माय कोचिंग। ओके, राहुल इज आएगा, राहुल इज अ ब्लू आइड बॉय इन माय कोचिंग, यानी हमारा जो कोचिंग सेंटर है ना वहां पे राहुल सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो ब्लू आइड का मतलब होता है somebody who is favorite to everyone, सबसे ज्यादा फेवरेट जो होता है। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। वन हु बिलीव्स इन सिंगल गॉड, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करता है, सर्वशक्तिमान है, जो मोनोथिस्ट बोलते हैं उसको या थीस्ट बोलते हैं, राइट। अ लीगल अरेंजमेंट बाय विच पर्सन बोरोस मनी फ्रॉम अ बैंक, मतलब कोई भी ऐसा मतलब एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप क्या करते हो, आप अपनी किसी चीज को देते हैं, आपको उसके बदले में पैसा मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर टाइम, इसको बोलते हैं मॉर्चरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। मॉर्चरी का जो मीनिंग होता है शव गृह, जिसको आप बोलते हैं मॉर्चरी, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, राइट। So this is all about from this particular video. Thanks for watching. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.